सी इस आंसर में दो चीज़ें पूछी गई हैं बेसिकली। पहला तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो डाइवर्स बनाती हैं सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, और दूसरी चीज़ क्या आती है हमारे हाथ में जो उनको सिंगल कैटेगरी बनाती है। तो हमको यही चीज़ें एड्रेस करनी है इसमें कि व्हाट थिंग्स आर दैट मेक दीज ट्राइबल कम्युनिटीज डाइवर्स इन देमसेल्व्स एंड हाउ वी कैन क्लब देम इनटू अ सिंगल कैटेगरी। ठीक है, तो नाउ वी विल लुक एट व्हाट इज द डाइवर्सिटी इन ट्राइब्स। तो फर्स्ट कम्स द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखा होगा तुमने अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग ट्राइब्स होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है गैरो, खासी, जयंतिया। ठीक है, जैसे हिल्स है मेघालय में वैसे ये ट्राइब्स के नाम है। भील है मध्य प्रदेश में, या रेंगमा ट्राइब हो गया, या फिर तुम्हारा नागालैंड की ट्राइब हो गई, नागा ट्राइब हो गई। तो वो अपने हिसाब से लोकेशन स्पेसिफिक है, अपनी ज्योग्राफी पे है। ठीक है, उसके बाद थोडाज लिख सकते हो तमिलनाडु की, और ऐसे ही तुम एग्जांपल्स इसमें दे सकते हो। सेकंड कम्स द लैंग्वेज और डायलेक्ट। सी ऑल द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायलेक्ट ऑल्सो। उनको हम जैसे जैसे अलग अलग उनमें डिफ्रेंशिएशन होता है। आदि ट्राइब आदि बोलेगा, बोडोलैंड वाला बोडो बोलेगा, उसके बाद तुम्हारा गालो गालो बोलेगा। उनके सबके अपने डायलेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वी कैन डिफरेंशिएट द ट्राइब्स ऑन द बेसिस ऑफ डायलेक्ट और लैंग्वेज ऑल्सो। थर्ड कम्स द डाइवर्सिटी इन द पैटर्न ऑफ रिलीजन। देखो सब ज़्यादातर ट्राइब्स का अपना अपना कुछ कॉमन हो सकता है, बट मेनली दे हैव डाइवर्स ओपिनियन अबाउट देयर गॉड, देयर वर्शिपिंग प्रैक्टिसेस, देयर मेथड्स। वो क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें तुम लिख सकते हो कि कुछ हिंदू डाइटीज़ को भी फॉलो करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जो एनिमिज्म वगैरह को करते हैं, जैसे आदि ट्राइब हो गया। ठीक है, तो ये लोग वर्शिप करते हैं एनिमल्स वगैरह को। उसके बाद कुछ ऐसी भी ट्राइब्स हो सकती हैं जैसे नागाज हो गया, मिजो हो गया, सांथाल्स हो गए। ये लोग किसको परस्यू करते हैं, क्रिश्चियंस को, क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, तो ये लोग क्रिश्चियनिटी को परस्यू करते हैं, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। उसके बाद सिमिलरली कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं जैसे भूतिया हो गया, लेपचा हो गया, ये लोग बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं। तो अलग अलग जैसे जैसे ट्राइब्स होती हैं उनके मेथड अलग होते हैं प्रैक्टिसिंग के, वो अलग अलग वर्शिप करते हैं अलग अलग फॉर्म में गॉड को। ठीक है, लास्ट आता है डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ। देखो उनके ऑल्दो दे आर कॉमन, दे आर क्लब्ड इनटू अ सिंगल कैटेगरी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बट उनमें डाइवर्सिटीज होते हैं। किन किन चीज़ों में, उनके वे ऑफ थिंकिंग में, बिहेवियर में, उनके खाने के पैटर्न में। कुछ लोग के अलग कस्टम होते हैं, कुछ लोगों के अलग ट्रेडिशंस होते हैं, अलग मोरल्स होते हैं, अलग वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो वी कैन डिफरेंशिएट दे ऑन डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ। ठीक है, ऐसे ऐसे हम अगर उनको कैटेगराइज कर देंगे तो चलेगा। नाउ वी कम टू द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। उसमें क्या बोला गया है कि हाउ वी कैन क्लब दीज ऑल इनटू अ सिंगल कैटेगरी। बेसिकली यही पूछ रहे हैं कि कितनी भी डाइवर्सिटी हो लेकिन उनको हम एक सिंगल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग है। ठीक है, अगर हम बात करें पूरे इंडिया की, हम ट्राइबल कम्युनिटी को थोड़ा अलग ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसके रीजंस क्या है, ऐसे कौन से रीजन है जो उनको एक सिंगल कैटेगरी में हम देख सकते हैं, उनको एक लेंस से देख सकते हैं, उनको एक व्यू से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही हमें लिखना है कि व्हाट मेक्स देम क्लब इनटू अ सिंगल कैटेगरी। पहला आएगा वर्शिपिंग द कॉमन एंसेस्टर। वो लोगों को कुछ भी डाइवर्सिटी हो लेकिन वो सब लोगों का अपने नेचर वर्शिप को लेके सेम बिलीफ्स होते हैं। ठीक है, तो वो सेम एक तरीके से नेचर को प्रायोरिटी देते हैं, नेचर का केयर करते हैं। इसीलिए देखा ना सेक्रेड ग्रुप्स ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बनाए जाते हैं। तो सिंपली क्या होता है, वो नेचर वर्शिप करते हैं। इंडियन ट्राइब्स लिव्स इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, वो ऐसा काम करने से बहुत पीछे हटते हैं जिनमें एनवायरनमेंट को हार्म होने वाला हो। सेकेंड आता है बिलीफ सिस्टम। ठीक है, मेनली उनके बिलीफ्स एक जैसे ही होते हैं सोसाइटी को लेके। वो अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़ा अलग समझते हैं। उनके बिलीफ्स मैरिज को लेके, पेरेंट्स को लेके, अपब्रिंगिंग, नेचर, मैजिक, इन सब चीज़ों को लेके वो अपने जो भी व्यूज़ होते हैं, जो भी उनके बिहेवियर होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तीसरा आता है डिफरेंस फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी। अब देखो बेसिकली क्या है, उनको अलग कैटेगरी गवर्नमेंट ने भी समझा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 342 में समझा है, तो हम भी समझते हैं। ठीक है, और वो खुद भी समझते हैं। वो समझते हैं कि हम इनसे अलग हैं, हमारे तरीके अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, तो उनको अलग समझा जाता है। ठीक है, इसीलिए और उनको अलग समझा गया है, उनको एक कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से 5th अमेंडमेंट शेड्यूल लेके आए हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उनको एक कैटेगरी में क्लब करती हैं। फोर्थ आता है लेस स्ट्रेटिफाइड इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कास्ट। अगर हम देखते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितना भी डाइवर्स हो आपस में, लेकिन वो आपस में क्लास वाइज बहुत कम बटे हुए हैं। ठीक है, उनमें जितना भी होगा अलग अलग इंटरनली बटे भी होते हैं, सेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत सारे बटे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये लेस स्ट्रेटिफाइड होते हैं। पांचवा आता है सोर्स ऑफ इनकम। अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ट्राइब्स, तो मेनली उनके क्या होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों पे। ठीक है, उससे बाहर जाएंगे तो खाने के लिए हंटिंग वंटिंग करेंगे। ठीक है, और वो मेन सोसाइटी पे इतना डिपेंड भी नहीं होते हैं कंज्यूमरिज्म के लिए भी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, अपने लिए वो ध्यान रखते हैं कि हमको क्या सब्जी उगाना है, क्या खाना है, वो अपना केयर खुद कर लेते हैं। अगर इनकेस देखो, इसीलिए ये होते हैं सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं,
हैं। एक गांव भी इतना सेल्फ सफिशिएंट होता है, वो अपनी सारी नीड एक दूसरे से पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाहर से कोई नहीं भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पहुंच रहा है, वो अपने खुद कपड़े बना लेंगे, अपने खुद जैसे तुमने देखा होगा एमलमेंट्स, ब्रेसलेट्स, ये सारे पहनते हैं ना, तो वो ये चीज़ भी यूनिफाई करती है सारे ट्राइब्स को एक साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो तुम लिख सकते हो इसमें। बाद में लास्ट में तुम इन कंक्लूजन ये बता सकते हो कि इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं इंडिया में क्या सारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ऐसे करके तुम इसको कंक्लूड कर सकते हो आंसर को।